जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए ये तीनों आतंकी कश्मीर के हैं। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकवादियों के शव भी बरामद कर लिए हैं, जिनमें से 2 आतंकवादियों की पहचान भी हो चुकी है। एक आतंकी का नाम जावेद है, जो कि बडगाम के चुरपुर का रहने वाला है, और जो दूसरा आतंकी है उसका नाम आबिद है और वो भी बडगाम का ही रहने वाला है। तीसरे आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों ही आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। बडगाम के रुद्रबोड़ा में ये एनकाउंटर कल रात से जारी था और इस ऑपरेशन में श्रीनगर और बडगाम एसओजी की टीम शामिल थी। ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। दरअसल अनंतनाग में जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, उसके बाद से चौकसी सुरक्षा बलों की चारों तरफ बढ़ी हुई थी। आतंकियों की तलाश बड़े पैमाने पर चल रही थी और इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इसी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बडगाम के रुद्रबोड़ा में घेराबंदी की, तब आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद से ये एनकाउंटर जारी था, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 10 जुलाई अनंतनाग, यानी कि वो रास्ता जहां पर बस को निशाना बनाया गया था अमरनाथ यात्री जिसमें सवार थे 7 यात्रियों की, श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। और जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो आज मिली बड़ी कामयाबी को लेकर है। तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है। 2 आतंकियों की शिनाख्त हो गई है, तीसरे की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये तीनों ही हिजबुल के आतंकी बताए जा रहे हैं। मान के चलिए कि एक तरफ जहां पर 36 घंटे बीतने को हैं, अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर बदले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये उसका पहला ट्रेलर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बल इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन आतंकवादियों को ट्रेस नहीं कर पाए हैं जिन्होंने अमरनाथ यात्रा पर अटैक किया था, यात्रियों पर अटैक किया था। और इसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें ये सफलता बडगाम में सुरक्षा बलों को मिली है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम चलते हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, इन तीनों के बारे में जानकारी दीजिए। 2 की तो शिनाख्त हो गई है अभी। खालिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो खालिद हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। एक बार फिर से हम खालिद से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें से 2 की शिनाख्त हो चुकी है, 1 की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। तीनों हिजबुल के आतंकी हैं। के अंदर आतंकवादी हैं, जहां भी हैं उनको ढूंढ निकालो और उनको खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है, ये फ्री हैंड जो है वर्क कर रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप देखो तो जब से ये फ्री हैंड दिया है तब से लेके ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो गए हैं। और बॉर्डर से हम यकीन कर रहे हैं कि नई घुसपैठ ना हो किसी वजह से, जिससे पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि तभी सीज फायर वायलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर रहा है टू पुशन दी टेररिस्ट, लेकिन उसको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल रही। और एक बार फिर से खालिद हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, आपके पास और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? अभी तक तो शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब खबर है कि 2 की शिनाख्त कर ली गई है, लोकल्स हैं वो। तीसरे की पहचान हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। हेलो खालिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खालिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 खालिद, मेरा सवाल था, क्या डिटेल्स अभी मिल रही है इस एनकाउंटर के बाद? 2 की शिनाख्त की जा चुकी है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। जी बिल्कुल, 2 मिलिटेंट्स की शिनाख्त हो चुकी है। दोनों एक बडगाम इलाके के हैं और एक तो बहुत पुराना मिलिटेंट है एचएम कैडर का, जो जावेद कौसा शेख है। काफ़ी सालों से सक्रिय था और इसी इलाके में अक्सर रिक्रूटमेंट्स में भी वो शामिल रहा है। लेकिन जो दूसरा मिलिटेंट है आकिब, वो श्रीनगर से पेरिफेरीज के आउटस्कर्ट्स हैदरपुरा के गोरीपोरा इलाके का बताया जा रहा है, जो कुछ ही महीनों पहले उससे मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन की थी
और ये जो जावेद शेख माना जा रहा है वो भी एक मोटिवेटर रहा है इन मिलिटेंट्स को न्यू रिक्रूटमेंट कराने में, जिसके चलते ये एक बड़ी सक्सेस मानी जा रही है। जावेद शेख के पास से पीछे काफ़ी टाइम से जो है सुरक्षा एजेंसियां पड़ी हुई थी, लेकिन आज सफलता मिली है। फिलहाल तीसरे मिलिटेंट की शिनाख्त की जा रही है और 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक सैफुल्ला और एक दूसरा नाम जो डाउनटाउन इलाके का आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। अभी भी जो उस इलाके में है कॉर्डन चल रहा है, जो डिबरीज है उसको क्लियर की जा रही है। हालांकि जो हथियार और गोला बारूद है वो बरामद हुआ है, लेकिन इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में जो मिलिट्री का होना एक चिंताजनक बात है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि श्रीनगर जो मेन कैपिटल है कश्मीर का, उधर अटैक्स होने लगे थे, तो वो माने जा रहे थे कि यहीं से मिलिटेंट्स आते थे, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ी सफलता है आज सुरक्षा बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, इनको न्यूट्रलाइज करना बड़ी सफलता है ही, और लगातार ये एनकाउंटर चल रहा था जिसके बाद ये सफलता मिली, 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन खालिद, क्या किसी भी तरह से, क्योंकि दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन उन आतंकियों के लिए भी चल रहा है जिन्होंने अमरनाथ यात्रा पर अटैक किया था, जिस बस पर उन्होंने अटैक किया था, और यहां पर 3 आतंकी मार गिराए जाते हैं जिसमें ये लोकल बताए जा रहे हैं, स्थानीय बताए जा रहे हैं, हिजबुल से इनका ताल्लुक है। क्या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन, कोई लिंक आपको समझ आ रहा है? का अटैक और इस एनकाउंटर का हम डायरेक्ट लिंक नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, मिलिटेंट आउटफिट्स का आपस में लिंक जरूर होता है। ये आजकल जो एक नया स्ट्रेटजी यहाँ पे हुआ है कि जॉइंटली ऑपरेशंस होते हैं, जॉइंटली बैठकें होती है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो। लेकिन जो अटैक अमरनाथ यात्रा पर हुआ और वो वहाँ पर जो नाम सामने आए हैं वो पाकिस्तानी मूली के मिलिटेंट अबू इस्माइल का नाम सामने आता है, और 2 और वहाँ के ही मिलिटेंट जो है साउथ कश्मीर के, वो साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में काफ़ी फासला है, लेकिन कम्युनिकेशन और अदर चीज़ें में इन मिलिटेंट संगठनों का आपस में निसंदेही लिंक रहता है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियाँ ये खुलासा नहीं कर पा रही है या इस दोनों जो घटनाएं हैं उनको जोड़ते हुए नहीं देख रही है, क्योंकि ये अलग एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और वो अलग एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। निसंदेही उन मिलिटेंट्स के लिए भी मैनहंट शुरू कर दिया गया है, और क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और इसी तरह से जैसे बशकरी लश्करी का नाम सामने आया था, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हमने एक मैसिव एनकाउंटर देखा था जिसमें उसे मार गिराया गया था। इसी तरह से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों से बात हुई है जब से ये हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन हो गई है, इसलिए इस मिलिटेंट का मैन हंट जो है वो पूरे इलाके में चालू कर दिया गया, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड जो है वो इस्माइल बताया जा रहा था, जिसने इसे पूरा प्लान किया था, एग्जीक्यूट करवाया, और जिसमें लोकल्स की भी, उसने स्थानीय आतंकियों की भी मदद ली है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका जानकारी देने के लिए।